ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 24 अगस्त 2022 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। व्रत अर्थात प्रतिज्ञा। कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए। आप सब ने रामायण में सुना होगा कि राजा दशरथ ने वचन दिया था और उस वचन को पूरा निभाया। वो वचन था, कैकेयी को 2 वचन दिए थे और श्रवण कुमार के माता पिता ने भी उन्हें श्राप दिया था कि जिस प्रकार से मैं बच्चे के लिए तड़फ करके मर रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा जो तुम भी अपने बच्चे के लिए तड़फ कर मरोगे। उस समय तो राजा दशरथ कुमार थे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर जो श्राप मिल जाता है तो कहीं न कहीं वो उभर के जरूर आता है। कैकेयी को उन्होंने 2 वचन दिए थे और वो 2 वचन उसने मांगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। राजा दशरथ ने उसे वापस नहीं लिया, उस वचन को, चाहे अंतिम शरीर त्याग करना पड़ा। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को भी इन कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, 10 कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले दशरथ तो तुम ही हो, जिसने एक बार प्रतिज्ञा कर ली, वायदा कर लिया कि बाबा हम तेरे हैं, तेरे रहेंगे। जिसने एक बार पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली, उस पे अटल रहे। ये नहीं मंदिर की तरह, भक्तों की तरह मंदिर में गए, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, और घर में आने के बाद, मंदिर से बाहर निकलने के बाद ही सब मेरा ही मेरा करने लगे। मंदिर में सब कुछ तेरा, घर में सब मेरा, तेरा भी मेरा। सिर्फ झूठा वादा नहीं करना है, हम भगवान से वादा कर रहे हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा ये व्रत पक्का रखो, अंतिम जन्म है, सोच समझ के व्रत लो। वायदा करके भगवान से और फिर मुकर जाना तो ईमानदारी नहीं है ना। और साथ में बाबा ने कहा कि एक तो वफादारी चाहिए। जो हम पढ़ाई ईश्वर से पढ़ते हैं, बाबा से पढ़ते हैं, उस पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई का सबूत देना है। उन पर जो सबूत देते हैं उस पर बाबा का बहुत प्यार रहता है, क्योंकि जो पढ़ेगा वो पढ़ाएगा, जो पढ़ेंगे अच्छी रीति वो दूसरों को भी पढ़ाएंगे। और पढ़ाई करने वाला हमेशा तीखा जाता है। एकलव्य की कहानी सुना होगा आपने। गुरु द्रोणाचार्य जो पांडवों के गुरु थे, लेकिन एकलव्य ने उनका मूर्ति बनाकर, फोटो बनाकर उससे शिक्षा लिया था और वो भी अच्छा धनुर्धर बन गया था।
लेकिन गुरु दक्षिणा में एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। ना अंगूठा होगा क्योंकि वो भील लोग थे। कहने का भाव कि हमें इस पढ़ाई का इतना अच्छा सबूत देना है कि उसका रिजल्ट ना केवल खुद पढ़ना और पढ़ाना भी है। सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है। प्रश्न है, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? उत्तर है, जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं वही माला में पिरोएंगे। दूसरा प्रश्न है, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए अपनी कौन सी जांच करनी है? देव पद प्राप्त करने के लिए कौन सी जांच करनी है? उत्तर है, जांच करो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। देवता बनने वाले हैं ना, तो दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को युक्ति से उड़ा देना है। युक्ति से उड़ाना है, अपने को देखना है, हम पावन कहाँ तक बने हैं। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता है, कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। कमल फूल समान रहना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। दूसरी पॉइंट है, कृपा मांगने के बजाय माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। खुद पढ़नी है और पढ़ानी है। कृपा गुरुओं से मांगते हैं। पढ़ाई में तो खुद के ऊपर खुद ही कृपा करनी होगी। पढ़ेंगे नहीं तो पास कैसे होंगे? दूसरा कृपा करके भी क्या करेगा? टीचर पढ़ा सकता है, ट्यूशन पढ़ा सकता है। पढ़ने वाले के तो अपने हाथ में है ना, कितना पढ़ता है। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। विस्तार है, कर्म में योग और योग में कर्म, ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व के दुआओं के
अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं। यह अच्छा मानना ही दुआएं हैं। सबके दुआओं का पात्र बन जाता है। तो जहां दुआएं हैं वहां सहयोग है, और यह दुआएं व सहयोग ही सफलता मूर्त बना देता है। स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।